जर्मनी के एकीकरण पढ़ रहे थे। जर्मनी के एकीकरण में हम जाने कि किस तरह जर्मन क्या था, तुम्हारा रोमन साम्राज्य में 300 राज्यों में बटा हुआ था। मतलब कि कहने का मतलब छोटा छोटा टुकड़ा में बटा हुआ था। तो बीच में आता है कौन है, नेपोलियन। जब वह फ्रांस का राजा बनता है, मतलब सम्राट बनता है 1804 में, तो वह क्या करता है, जर्मनी को एक कर देता है। मतलब 300 राज्यों को क्या राज्य में बदलता है, 29 राज्य में बदल देता है। समझा कि नहीं, सॉरी 39 राज्य में बदलता है। और 39 राज्य में बदलता है और सब जगह राष्ट्रवाद की भावना लाता है। राष्ट्रवाद करने का मतलब देश से कति करे, प्रेम करे। समझा कि नहीं। तो राष्ट्रवाद कौन पसंद करेगा, जो स्वतंत्रता की तरह मतलब गणतंत्र स्थापित करेगा, मतलब जनता का सेवा करेगा, जनता के हित की बात करेगा, वही राष्ट्रवाद लाएगा। समझा कि नहीं। लेकिन पूरे यूरोप में क्या था, राष्ट्रवाद नहीं था, मोनार्की था, मतलब राजा का शासन। और राजा का सबसे बड़ा दुश्मन क्या था, राष्ट्रवाद। जो नेपोलियन कथी किया था, उसको लाया था पूरे यूरोप में, नेपोलियन लाया था राष्ट्रवाद। इसी कारण बेचारा को कथी कर दिया, सब मिल के मार दिया। समझा कि नहीं। जिस तरह ओशो को टाइमली सुइया दिया था ना, उसी तरह नेपोलियन को भी टाइमली सुइया दिया था मारने के लिए। समझा कि नहीं। नेपोलियन महान था, अगर वो रहता ना तो आज देखो बोला आता है यूरोप में जितना भी इंसान है ना, जितना भी देश, मान लो इंसान का देश, इंसान के साथ देश भी, वो सब सेल्फिश इंसान है सब। हाँ, और देश के हम बात नहीं कर, देश की जितना भी आती है ना, क्या बोलता है तुम्हारा नेता लोग है ना, सब सेल्फिश इंसान है। समझ कि नहीं। वो किसी का नहीं है, किसी का नहीं है। बस अपना क्या होता है, अपना सोना चमकाएगा और पीला पीला दिखाएगा, और कुछ नहीं काम करेगा, उसका कोई काम ही नहीं है। खाली एक दूसरे से लड़वाएगा। इनमें सबसे महान हाथ है अमेरिका के, खाली लड़वाते रहेगा उस सबसे से। ओकरा इंसान के ना जान का वैल्यू नहीं है अमेरिका को। बस हमारा धंधा चलना चाहिए। समझ के नहीं, जितना भी रहे। अब तो लगता है अमेरिका में जितना भी है, अमेरिका का अगर मूल निवासी कहा जाए, सब तो कहते हैं तुम्हारा रेड इंडियन, तो काला काला लोग हैं वहाँ के, जनजाति सब है वहाँ, और मूल निवासी ये सब गोरका भवकाल उजरका सब है ना, ये सब आल है वहाँ, अति ब्रिटेन से आके बसा हुआ है। समझा, 13 को उपनिवेश आके यहाँ बस गया था। चलिए अब इसमें हम चलते हैं आगे। तो हम बता दें तुम्हारा नेपोलियन किस तरह तुमको 300 राज्य को 39 राज्य में उसको बदल दिया। लेकिन क्या वो टिकने वाला था, नहीं। अब बताओ तो, अब एगो इंसान जो है और चारों पट्टी से दुश्मन है, वो जीतेगा कभी। हाँ, ताकत रहेगा तो थोड़ा देर के लिए जीत लेगा, 2-3 गो से लड़ लेगा। लेकिन जब सब भिड़ेगा तो क्या कर देगा, उसको गिरा देगा। बस बेचारा को इसी वाटरलू की लड़ाई में 1800 कति में तुम्हारा 1815 में उसको हरा दिया, और उसके जितना भी राज था छीन लिया। उसमें एक राज कौन था, जर्मन में भी था। तो ये सब किया कौन, तो यूरोप के कुछ चुनिंदा देश। कौन सा देश था तुम्हारा, ऑस्ट्रिया था, ब्रिटेन था, परसा था। समझा ना। इस सब मिल के क्या किया, नेपोलियन को हराया। और नेपोलियन के कथी क्या किया तुम्हारा, नेपोलियन जितना भी राज्य जीता था उस सब राज्य को अपने अंडर में कर लिया। उसमें तुम्हारा क्या था, जर्मन भी था। अब उसके बाद 1815 के हार के बाद, समझा कि नहीं, जितना राष्ट्रवाद लाया था ना, इसको ख़त्म करने के लिए आता है एक और चेहरा नया, जिसका नाम था मेटरनी। एक कहनामे था, शासन करबाऊ लेकिन कोई परिवर्तन न करबाऊ, ऐसा लोल था। समझ के ना, भयंकर पुराना सोच वाला, समझ के ना, पुरातन सोच वाला था ये। पुराना जमाना में जो सोचता था ना, राजा भगवान का देन होता है, प्रतिनिधित्व मैं चुना, भगवान खुद उसको चुना है, राजा को खुद चुना है भगवान, ऐसा सोच वाला था वो लोग। इतना घोंच सब था। अब उसके बाद नेपोलियन आता है तुम्हारा मेटरनी, उसने कौसवाद लागू करता है तुम्हारा 1819 में। कौसवाद लागू करता है और पूरे यूरोप में प्रेस पर प्रतिबंध, फिर जनता पर प्रतिबंध लगा देता है। उसके बाद तुम्हारा हर जगह क्या लगाता है, जासूस लगा देता है। उसके बाद तुम्हारा मतदान बंद करवा देता है। उसके बाद तुम्हारा प्रेस पर प्रतिबंध लगाता है। इतना हर चीज़ पर वो कहते हैं प्रतिबंध, जिससे राष्ट्रवाद पनपता था उसको कथी कर दिया, बंद कर दिया गया। हर जगह उसका कदे था, जासूस सब था हर जगह। समझ के नहीं। अब उसके बाद उसने, अब वो हो गया तुम्हारा ख़त्म। अब लोगों ने राष्ट्रवाद को कथी का अपनाना चाहा, जानता था जब तक, अब तक उसके चुंगल से हटना चाहेगा, है ना। अब ऑस्ट्रेलिया के चुंगल से जर्मन निकलना चाहेगा, तो चुंगल से निकलने के लिए इसने एक ही हथियार इसका था,
एक ही हथियार और एक ही चीज़ उसको कभी ऑस्ट्रेलिया से उसको आज़ादी करवा सकता था, वही था कथी राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद सबसे पहले लाया कौन तुम्हारा शिक्षा जगत, मतलब शिक्षा। पहला बार परसा ही ऐसा देश है, वो जर्मन का ही एक देश था। किस तरह तुम्हारा ऑस्ट्रिया सार्डिनिया और पिडमाउंट के नेतृत्व में इटली का एकीकरण हुआ, वैसे ही जस्ट लाइक वैसे ही परसा के नेतृत्व में पूरा क्या हुआ एकीकरण हुआ था। तो परसा तुम्हारा जर्मन का एक सबसे बड़ा भाग था उस समय का। परसा ने सबसे पहले अनिवार्य शिक्षा नीति लागू किया। कहा का थे सबको खाए चाहे ना खाए शिक्षा जरूर पढ़ना है, शिक्षा को मतलब ग्रहण जरूर करना है, समझ के नहीं। और शिक्षा जैसे ही आएगा लोग राष्ट्रवाद को कथी कर देगा बढ़ावा देगा, समझ के नहीं। अगर भारत में शिक्षा का कमी था इसलिए ना क्या किया तुम्हारा हम लोग पर शासन किया। आज हिम्मत है आज आके शासन कर ले, थपड़े थपड़े मुँह आ देगा सब मार के, समझ के नहीं। पहलका वाला गुस्सा ऐसी होगा, भगत सिंह का वाला गुस्सा ऐसी होगा, समझ के नहीं। आए ना थोड़ा रिश्ता इतना मजबूत हो गया है तो चलो ठीक है। देखो एक समय पर हम लोग पर शासन किया था ब्रिटेन, है ना। आज ब्रिटेन पे हम यहाँ के मूल निवासी जो है कथी कर रहा है शासन कर रहा है। लेकिन कुछ ना झूठों के गर्व है, ये सब इसको बोलो खोखला गर्व। हम गर्व नहीं करते हैं, वो कभी भारत के लिए काम नहीं करता है, भारत के विपक्ष के लिए ही काम करता है। वो ऋषि सुनक है जो इस बार अति कश्मीर मुद्दा पर कहा कथी जितना मुसलमान है वहाँ के क्या कश्मीर मुद्दा पर हम साथ देंगे पाकिस्तान को वोट पाने के लिए वहाँ का। तो कहते हैं नेता अपन देश के नहीं न राष्ट्र के न कुछ न अपन बापों को नहीं होता है, नेता पड़ोसी को होता है। पड़ोसी समझ गया ना, नेता पड़ोसी को होता है। चलो अब पहला राष्ट्रवाद लाने में किसका योगदान था, तो पहला शिक्षा का। तो पहला शिक्षा में बताए थे परसा ऐसा देश था जो अनिवार्य रूप से शिक्षा कथी किया था लागू किया था, जो आपको पढ़ना है तो पढ़ना है। उसके बाद जेना विश्वविद्यालय के छात्र लोग जगह जगह पर गया, जर्मन के जगह जगह पर गया। और उसके बाद वहाँ पे कहा करते जे नेपोलियन का रहे मिटरनी के नीति को गलत बताया और राष्ट्रवाद की भावना लाया। कहा कहते हम बताओ तो तोरा पर हम लोग पर हमारा देश है उस पर कौन अगला देश शासन कर रहा है, बताइए कितना खराब बात है ये। हमारा देश का अपमान हो रहा है, हम लोग का देश का अपमान है। हम लोग का देश का राष्ट्रीय चिन्ह नहीं है, न राष्ट्रीय गान नहीं है, राष्ट्रीय गान नहीं है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व इसका गिरा रहा है, हम लोग का लूट रहा है, हम लोग को लूट रहा है। अब लोग जागरूक हो गए, बात भाई सही कर रहा है, समझ के नहीं। तो एक हाथ था किसका राष्ट्रवाद पनपाने में तुम्हारा शिक्षा जगत का, उसमें भी स्टूडेंट का, समझ के नहीं। दूसरा था क्या चीज व्यापारी। पूरे यूरोप में ना मुक्त व्यापारी था, मुफ्त व्यापारी। मतलब आयात क्या था, आयात और निर्यात का था निःशुल्क था। आप आज यहाँ से कोई देश से आप ट्रेड कीजिएगा ना, मतलब बिजनेस कीजिएगा ना, तो आपको टैक्स लगेगा, आपको हर देश के सरकार को देना पड़ेगा। अगर यहाँ से कोई सामान चाइना में भेज रहे हैं तो आपको यहाँ का सरकार का टैक्स देना होगा और वहाँ का सरकार को टैक्स देना होगा, समझ गए ना। लेकिन वो कथी कर दिया मुक्त, जो निःशुल्क व्यापारी शुल्क कर दिया। जब मतलब 1 रुपया भी आप अगर अदर राज्य से आप अति कर रहे हैं ना, क्या बोल रहे हैं तुम्हारा व्यापारी कर रहे हैं ना, तो आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा, समझ के ना। इससे क्या होगा व्यापार बढ़ा, व्यापार हुआ तो एक राज्य का व्यापार दूसरे राज्य से कते हुआ मिला और आपस में संबंध स्थापित किया और राष्ट्रवाद के एकीकरण की करते ला भावना लाया। मेनली काम था क्या था तुम्हारा एकीकरण करना, इटली का जर्मन का एकीकरण करना, मेन काम यही नहीं था हम लोग का कथी उन लोग का। तो क्या था तुम्हारा व्यापारी का योगदान था। व्यापारी में जोल्वेरिन एक संस्था था जो 1834 में इसका कहता बना था, जो जर्मन के हर व्यापारी क्या होगा एक संस्था में आएगा और अपना बातों को रखेगा, है कि नहीं, जहाँ कैसे व्यापार करना चाहिए, व्यापार में कैसे उन्नति होना चाहिए। तो एक तरह से पूरा राज्य का व्यापार एक तरह से जुटा हुआ था कि नहीं, सब में अपना राष्ट्र का भावना था कि नहीं। तो क्या हमेशा व्यापारी के बात चलेगा। अब आप लोग पढ़ रहे हैं तो हमेशा क्या पढ़ाई के बात करते हैं, कभी कभी राजनीति को बात कर लेते हैं, कभी कभी होता है अपना गांव का बात कर रहते हैं, कभी कभी भोज होता है तो भोज के गांव के बात करता है। कल भोज में कथी रहा चीनी कम रहा है, मिठाई रहो लेकिन मिठाई बज्जर रहो 3 दिन के रहो, हमरा एगो मिठाई दिलक है तो कहते हमरा 2 गो मिठाई दिलक है कि ना, हम 4 गो पूरी खैली है, 2 गो पूरी हम खैली है, ऐसे ना कहता है। हम गेली तो तपत पूरी दिलक है तो दिलक है तो ना हमारा ऐठल पूरी दिलक
है कि नहीं। तो अलग अलग बात चलता है। तो वैसे ही तो व्यापार संगठन था, क्या व्यापार का बात होगा, राष्ट्र का बात भी कभी कभी चलता था। तो एक तरह से व्यापार लोग भी कथी किया, राष्ट्रवाद की भावना हर जगह लाया, समझ कि नहीं। दूसरा बात था तुम्हारा, हम बताए थे धार्मिक लोग, धार्मिक लोग नहीं, धार्मिक पुजारी कहो, हाँ पुजारी, वो लोग पुजारी को कथी कहता था बताओ, पोप, हाँ पोप कहता था। तो तुम्हारा था जॉन फादर जॉन ना रे, देखो था इसका नाम फादर जॉन ना था, नाम ही भूल जाते हैं इनका बार बार। फादर जॉन था, यहीं पे होगा। धार्मिक 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 व्यापारी हो गया, कहाँ चल गया धार्मिक बोला रे, खोजो तो है क्या। हाँ फादर जॉन, नाम क्या था, फादर जॉन। फादर जॉन ने तरुण आंदोलन चलाया, और तरुण आंदोलन चलाया हर जगह जाके ये बात को बताए। अब पंडित जी को कोई रोकेगा, हाँ जहाँ मतलब यहाँ नहीं जा हुआ ऊपर कौन निगरानी रखेगा। तो ये हर जगह पूजा कराने जा रहे थे फादर जॉन, कहे थे ये जे आज के अथी नेता आज जो शासन पर बैठा हुआ ना, हम लोग को शासन कर रहा है, वो ठीक नहीं है, आंदोलन कीजिए आप लोग। सबको संगठित करके बोलना स्टार्ट कर दिए। जहाँ चर्च होता था, चर्च में लोग आता, सप्ताह में एक बार आता चर्च में, सब समझ के नहीं, पूजा होता था, आता है सप्ताह में एक बार, वही चर्च में मंत्र के साथ अपना तो बाइबिल लोग पढ़ते थे, बाइबिल पढ़ के उसके बाद राष्ट्रवाद के बारे में बताते थे सबको। तो इनका भी एक बड़ा योगदान रहा धार्मिक। अब सबसे अच्छा दार्शनिक का दार्शनिक, दार्शनिक में हम कोई बहुत फेमस आदमी है हेगेल, उसके बाद स्टीन, उसके बाद तुम्हारा हो गया हैम्बोल्ट, और भी है, समझा कि नहीं, और भी लोग थे। इन लोग ने, इनका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान था। देखना, अगर गांव में कोई शिक्षित व्यक्ति होगा ना, तो अगर गांव में कोई चीज़ का चर्चा चलेगा तो याद रखना शिक्षित व्यक्ति को जरूर बुलाएगा, उसे राय विचार जरूर लेगा, समझा कि नहीं। तो वैसे ही तुम्हारा और भी है रे, फिर ग्रीम बंधु ग्रीस बंधु है, बंधु नाम है, हाँ ग्रीम बंधु ऐसी कुछ का नाम है, देखो ना इसमें होगा, हमारा क्या है, स्टीन है, हाँ हॉलस्टीन है, तुम्हारा कांट है, हाँ फिर उसके बाद हैंगल्स है, बहुत है, ग्रीम बंधु वो है, बहुत है। तब ये जैसे तीनों चारों है ना, ये फेमस है। कांट भी है, फेमस है कांट, समझ के नहीं। इन लोगों ने पत्र लिखा, पत्रिका जारी किया, पत्र लिख के हर जगह कथी गया, ये बात को फैलाया, उसके बाद पंपलेट छपाया, कहीं कहीं चिपकाया गया पंपलेट, समझ कि नहीं। नेपोलियन की नीति को, नेपोलियन बार बार बोल रहे हैं, हाँ तुम्हारा मेजनी के नीति को, मेटरनी के नीति को बार बार गलत बताया गया। उसके बाद तुम्हारा राष्ट्रवाद के राष्ट्र के बारे में बताया गया, राष्ट्र के बारे में सोचने के पर मजबूर कर दिया लोगों को। कौन, तुम्हारा ये दार्शनिक लोग सब, समझ के ना। इन्होंने पत्र के माध्यम से, उसके बाद पत्रिका के माध्यम से, साप्ताहिक पत्रिका आता है, समझा कि ना, पत्रिका के माध्यम से, उसके बाद कविता के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, लोक कथा के माध्यम से, कथा के माध्यम से इन्होंने कथी किया, पूरे हाँ जर्मन में राष्ट्रवाद लाया था। राष्ट्रवाद जैसे मैं, अब देखो लोक कथा समझो, लोक कथा कहने का मतलब कथी, तो तुम्हारा जैसे में पुराने गर्व को बताना, जैसे में राष्ट्र के हाँ गर्व के बारे में बताना, पुराने गर्व के बारे में। जैसे में अब हम लोग का है तो पहले के लोग के बारे में बताएगा, कथी भगत सिंह के बारे में बताएंगे हम लोग, लोक कथा सुनाएंगे उन लोग का, समझा कि नहीं। भगत सिंह देश के लिए जान दे दिए, समझा। उनका एक बात हमारा मस्त लग रहा था, वो बोल रहे थे अपने माँ को, कथी अगर माँ हम जिस समय मरेंगे ना तो तुम रोएगी, हाँ तो लोग क्या कहेगा, ये भगत सिंह के माँ भी रो दी, लोग का विश्वास टूट जाएगा, समझा कि नहीं। हमें ये बात बहुत मस्त लगा था। वैसा इंसान हमारा नहीं लगता है अब कभी जन्म लेगा, वैसा इंसान। राष्ट्र के लिए कौन मरता है, अरे अपना देश क्या बोलता है, अपना गांव के लिए नहीं लोग मरता था, राष्ट्र की क्या बात है, राष्ट्र के लिए कौन मरेगा, हाँ कि नहीं। आज वैसा इंसान कम देखने को मिलता है। अब देखो कभी कभी हम आज अभी एगो बॉर्डर फिल्म का अनाउंसमेंट हुआ, बॉर्डर 2 का, समझा कि नहीं। तो हम बॉर्डर फिल्म देख रहे थे, तो उसमें हम देख रहे थे सेना का क्या जिंदगी होता है भाई। नेता लोग को ना पाप चढ़ेगा तो ना पिलुआ लेकर मरता है नेता लोग सब,
अगर बेटो सब आनहर कानर ऐसे क्या कानर, समझ के नहीं, उन लोगों का पाप चढ़ेगा। हम मालूम है एक नियम लाना चाहिए संविधान में, जो नेता बनेगा ना उसका जो बेटा रहेगा वो का पहले भर्ती करो सेना में, 2 बेटा को सेना में भर्ती करो। एगो बेटा मांग के लगेगा बेटा कहीं से, हाँ कि नहीं, घर खानदान में कोई ना होगा ना रे, हाँ वो में से भरेगा। लेकिन 2 जो नेता बनेगा ना उसका 2 बेटा को रख दो अथी में, आर्मी, हाँ आर्मी में रखो, देखो आर्मी एकदम सही काम करेगा, समझ के ना। ऐसा करना चाहिए। अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में सब प्राइवेट अस्पताल बंद करवा दे, सरकारी अस्पताल में रखे। ये नेताओं की तबीयत खराब हो तो सरकारी अस्पताल में ठूस, समझ में आएगा। दर्द देखो, आप दर्द कब समझिएगा, जब आप ज़मीन पर उतरिएगा तब। अगर आप ज़मीन पर नहीं उतरिएगा दर्द कभी नहीं समझिएगा। नेता सब दिन एसी में रहा तो दुख दर्द क्या जाने वो लोग का, गरीब का दुख दर्द क्या जानेगा वो, है कि नहीं। हम लोग भी वैसा ही इंसान है, जो अच्छा इंसान है तो कभी वोट देना नहीं जानते हैं। जातिवाद, खासकर बिहार, जातिवाद, हम मर जाते वोट दे, कुछ करे द वोट। तो कभी देखता है जो इलाज के बिना मर रहा था, घर में माँ बहन पत्नी तुम्हारा हो गया और सब रिश्तेदार में के इलाज के बेरिया मर जाता है, तो और वोट दा जाके, चिकन हाथ लेके एकदम बढ़िया से वोट दा। और रोई है, समझ के ना, कल ले दूध पिला के गए आज दाँत के चल दिल, समझ के ना। बाबू हो कल ले दूध पिला के गलिए वह चम्मच से आज दाँत के चल दिल, तो कर वोट दा वैसे नेता के। चलो अब उसके बाद होता है जर्मनी का बंटवारा। जर्मनी को ना जब तुम्हारा एक कौन किया था, तुम्हारा नेपोलियन, समझ के नहीं। लेकिन मेटरनी आते मतलब उसको क्या कर दिया, 4 भाग में बांट दिया। क्या भाग में, 4 भाग में। पहला पर्सा और इसके साथ सैक्सनी, पर्सा और सैक्सनी। यहाँ राजा बनाया था विलियम प्रथम को, कथी विलियम है, फेडरिक द्वितीय को। फेडरिक क्या है, फेडरिक के नाम ना इसका, रुक जाओ ना, हाँ क्या है तुम्हारा, फेडरिक विलियम द्वितीय, चतुर्थ है, हाँ चतुर्थ। फेडरिक विलियम चतुर्थ, फेडरिक विलियम चतुर्थ को राजा बनाया गया। फिर उसके बाद था तुम्हारा दूसरा राइनलैंड, यहाँ शासन कौन किया, मान ऑस्ट्रिया, कौन, ऑस्ट्रिया। उसके बाद तीसरा जगह था तुम्हारा, हाँ एक और जगह था नीचे का, वेवेरिया, इसमें था तुम्हारा कते फ्रांस। ये तुम्हारा 3 जगह में इसको बांटा, 3 था ना रे, 3 था ना आइसलैंड, हाँ 3 था, 3 जगह इसको 3 भाग में कति कर दिया, बांट दिया। यही 3 गो। अब देखो इसमें बहुत सा राज था, इसमें भी बहुत सा राज था, इसमें भी बहुत, लेकिन मेनली जो जगह का नाम था ना यही है। जैसे अब भारत है, भारत में कितना राज है, 28 गो है कि नहीं। वैसे ही ये मेन जगह का नाम था, ये मेन जगह का नाम था। बेवेरिया में भी बहुत था, राइलैंड में भी बहुत राज था, समझ के ना। लेकिन सबसे बड़ा राज्य कौन था मालूम है, सैक्सनी और कथी था, पर्सा, जहाँ का राजा कौन था, फेडरिक विलियम चतुर्थ। यहाँ पर शासन कौन किया राइलैंड पर, मेटरनी, समझ के नहीं, जो कहाँ कराया था, ऑस्ट्रिया कराया था, तो ऑस्ट्रिया किया था। और बेवेरिया पर तुम्हारा फ्रांस, समझ के नहीं। काहे भैया हर जगह ये तीनों काहे घुस जा रहा है, तो याद रखना जिस समय तुम्हारा वाटरलू का लड़ाई हुआ था उस समय फ्रांस साथ दिया था कि नहीं, इसे साथ दिया था। तो सब कहता कथी, सब मिल के लड़ा, सब मिल के कथी किया, आधा नोच के खाया सब देश को। तंगा तू खा ले, तंगा तू खा ले, ई भाग तू ले ले, तंगा ई भाग तू ले ले, ऐसे करके उसको एकदम पूरा खा गया, समझ के नहीं। सब देश को छितिर बितिर कर दिया, इतना मतलब इस तरह से तोड़ दिया कि दोबारा जुटे नहीं। इसका नीति ही था कि अगर ये लोग एक हो जाएगा ना तो राष्ट्र पक्का ला देगा, और राष्ट्रवाद ला देगा तो हम लोग के यूरोप में कभी नहीं चलेगा, हम लोग का राज नहीं चल पाएगा। हाँ यूरोप में, पूरा यूरोप में राज, अरे तो पूरा यूरोप में नहीं, सब राष्ट्रवाद को ख़त्म करना चाहता था। अगर सब देश एक होने लगेगा और सब देश एकीकरण हो जाएगा और राष्ट्रवाद को ला देगा तो ये लोग का काम चलेगा।
अब रीजन कैसे, अगर एक देश में राष्ट्रवाद आता है दूसरा देश देख रहा है, अभी जर्मन में भी झगड़ा हो रहा है, मतलब राष्ट्रवाद के लिए लड़ रहेगा लोग। हाँ, इस समय इटली में भी लड़ रहा है सब, इस टाइम में इटली में भी लड़ेगा, उसके तुम्हारा कहते जर्मन में भी लड़ रहा है लोग राष्ट्रवाद के लिए। अगर पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद आ जाएगा तो क्या राजा का शासन रहेगा? नहीं रहेगा। इसीलिए सब राजा मिल के, पूरे यूरोप के राजा मिल के राष्ट्रवाद को खत्म करना चाहता था, समझ गए नहीं? तो इसका एक ही वो लोग नीति अपनाया, सबको कथी कर देना, तोड़ देना। तोड़ेंगे अपने, ये लोग नहीं जुटेगा, लेकिन अगर जुट जाएगा तो कथी होगा, राष्ट्र बदला देगा। इसीलिए इसका मेन मकसद था क्या चीज, तुम्हारा जितना भी राजा था इसका सब मेन मकसद था राज को टुकड़ा टुकड़ा में बांट देना, समझ के ना? ये अकेले भी शासन इसलिए नहीं कर रहा था, जो अकेले करेंगे तो हमारा मार के कथी कर लेगा, सबको एक कर देगा। 4-5 राज्य करेगा तो कथी करेगा, ओकरा मारेगा, ओकरा मारेगा, ओकरा मारेगा, सबको अलग अलग मारेगा, तो ये लोग को एकीकरण करने में टाइम लग जाएगा, समझ गए नहीं? अगर पूरा पर ऑस्ट्रेलिया शासन करता तो ऑस्ट्रेलिया को मारता, बस जीत तो हो गया। एक ही राज्य को, एक ही देश से तो लड़ना था, लेकिन क्या था, यहाँ जापान अति कहते था, फ्रांस भी था। इसीलिए सब देश को बराबर बराबर भाग में बांट दिया। जो अगर हमसे छीनना चाहेगा तो फ्रांस हमारा सपोर्ट में आएगा, है कि नहीं? चलो, तो इतना राज्य में बांट दिया। अब एकीकरण का शुरुआत होता है, कहते होता है एकीकरण का शुरुआत। चलिए एकीकरण का शुरुआत करते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए, एकीकरण का शुरुआत होता है तुम्हारा 1848 में। एकीकरण का शुरुआत होता है ना, अरे शुरुआत देखो, एकीकरण का शुरुआत होता है 1848 से। कब? 1848 से। 1848 में ना भयंकर विद्रोह हुआ पूरा कथी में, पूरा यूरोप में। ये विद्रोह कहाँ से स्टार्ट हुआ था? फ्रांस से। कहाँ से? फ्रांस से। फ्रांस के समय देखो, फ्रांस से बार बार ना विद्रोह फ्रांस से स्टार्ट होता था। इसीलिए मेटरनी क्या कहा था बताओ, जब फ्रांस सीखता है तब पूरा यूरोप को कथी होता है, सर्दी जाके जुकाम होता है, बताए थे कि नहीं? तो अब कहने का मतलब कथी है, लोगों ने भारी आंदोलन करता है। कहाँ तुम्हारा? हाँ, जर्मन में। जिस समय पूरे यूरोप में क्या था तुम्हारा, 1848 का क्रांति पीक पर था। पीक पर मतलब कहने का मतलब पूरा भयंकर था, समझ के नहीं? उस समय जर्मन में भी कथी खूब कौश का क्रांति हुआ। राजा भी है ना, मालूम है जितना कितना जर्मन राज्य संघ में कितना राजा था? पूरा 39 गो। 39 राजा कदे परेशान था मेटरनी से। मेटरनी से कदे था परेशान था, समझ के नहीं? इसलिए राजा लोग भी चाहता था कहते जे राजा बने, समझ के नहीं, लेकिन कोई एक हम पर शासन करे। इस पर शासन कर रहा था कितना, 39 को जितना भी राजा है, इस पर शासन कौन कर रहा था? तुम्हारा मेटरनी कर रहा था ना। तो 39 को राजा का कथी था मानना, जिस शासन करे हम पर करे, लेकिन कोई अपना करे शासन। हाँ, समझ के नहीं? ना कि दूसरा, पूरा राज का राजा एगो होना चाहिए। 39 को राजा नहीं, बस राजवा सब ये सब जितना है ना, ये सब अपन राज को चलाएगा, समझ के नहीं? लेकिन अभी जैसे में देश का राजा कौन कहलाएगा? प्रधानमंत्री। लेकिन उसका वजीर सब है कि नहीं, मुख्यमंत्री एक तरह से मानो कहते हैं तुम्हारा, उनके अंडर में काम करता है मुख्यमंत्री, है ना? उनके अंडर में ना काम करता है। मतलब कहने का अपना भी अधिकार, उन लोग का भी ऐसा नहीं कि हाँ पूरा दम उन पर अधिकार कर लेगा। राज का अपना भी अधिकार होता है, समझ के नहीं? उस पर दबाव नहीं डाल सकता है। स्वतंत्रता ये बात को ना कहा, इसके लिए नहीं कहा जाता है। अरे देखो, संविधान पढ़ेगा ना, उस सबका अपना अपना स्वतंत्रता दिया हुआ है, कोई किसी पर दबाव नहीं डाल सकता। लेकिन इसमें अस्पृश्यता का नियम भी है, मतलब आप मनमानी भी तो नहीं कर सकते हैं। अगर हम आपको आज़ादी दे रहे हैं तो आप मनमानी भी तो नहीं कर सकते हैं। हम आपको रोकने के लिए हम हैं, लेकिन ये नहीं कि हम आपको गुलाम बना लेंगे। वैसी राज को रोकने के लिए कहती है तुम्हारा केंद्र है, लेकिन पूरा तरह से उसको रोक नहीं सकता है या उसको गुलाम नहीं कर सकता है। वो गलत करेगा तो उसको समझाएगा केंद्र, लेकिन उसको गुलाम नहीं बना के ज़बरदस्ती कोई भी नियम नहीं बनवाएगा उस पर, या थोपेगा नहीं उस पर, समझ के नहीं? चलो, तो अब कहने का मतलब है कहते तुम्हारा, अब पूरे देश में कथी हो गया, राष्ट्रवाद की भावना आ गया। क्या आ गया? राष्ट्रवाद की भावना। अब पूरा देश में आंदोलन हो गया, हर राज्य में आंदोलन हो गया, समझ के नहीं? राजा लोग भी इसको कथी दिया, सुलगा दिया। राजा लोग भी कथी कर दिया, सुलगा दिया, करो आंदोलन। समझ? काहे के लिए? मेटरनी को हटाने के लिए, समझ के नहीं? सब
जितना राजा था ना, जितना राजा था, समझो ना, राजा ने मिलकर एक संगठन बनाया था जिसका नाम था कहते तुम्हारा फ्रैंकफर्ट असेंबली। फ्रैंकफर्ट जगह का नाम है, कथी असेंबली? फ्रैंकफर्ट। फ्रैंकफर्ट कहते था, थोड़ा असेंबली था, फ्रैंकफर्ट असेंबली था। असेंबली जैसे फ्रैंकफर्ट जगह का नाम था, समझा कि नहीं? वहाँ के लोग राजा सब मिल के अपना कथी करता, राज्य के बारे में डिस्कस करता था, जहाँ इस राज्य में क्या होना चाहिए, उस राज्य में क्या होना चाहिए, समझा कि नहीं? ये असेंबली का नाम था। अब ये असेंबली में लोगों ने कहा, जितना भी राजा था ना, सब मिल के, यूरोप के मतलब जर्मन का अधिकतर राजा सब मिल के कहा थे एक राजा होना चाहिए। कितना राजा होना चाहिए? एक राजा हम पर शासन करेगा। पूरा राजा मिला, फ्रैंकफर्ट में कथी किया तुम्हारा, असेंबली में बैठक किया, और इस असेंबली में कहा थी अब राज्य का एक राजा कोई होना चाहिए, और वो भी राजा कौन होना चाहिए? जर्मन का राजा होना चाहिए, न कि ऑस्ट्रिया का होना चाहिए, समझा कि नहीं? और इसका अध्यक्षता किए थे, पूरा राजा को इकट्ठा करके अध्यक्षता किए थे, जिसका नाम था वान गैगोर्न। गैगोर्न वान गैगोर्न थे, इन्होंने इसका अध्यक्षता किए, समझा कि नहीं? सब इस पर मान लिया। अब असेंबली का बैठक हुआ, लेकिन कहता है ना, आप अगर सही कीजिएगा ना तो कोई कोई आपको पीछे टांग खींचता है। उस समय ना परसा के रहा था ना फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ, इसने कहा कि हम इस पर सपोर्ट नहीं करेंगे। सब राजा सपोर्ट किया, यही सपोर्ट नहीं किया। इसका अब भैया बोलेगा भैया एक राजा ने सपोर्ट किया था, क्या हो गया? नहीं, इस सबसे बड़का क्षेत्र में शासन कर रहा था उस समय। हाँ, इसीलिए इसके बात को माना गया, और जो ये लाया गया था तुम्हारा प्रस्ताव, ये कथी हो गया? भंग हो गया। तो इसका विरोध कौन किया था तुम्हारा? तो अब देखो असेंबली में सब बच्चा कर रहे हैं, सब राजा आ गया। अब सब राजा आ गया, इस पर डिस्कस चलेगा, समझ गए? डिस्कस चलता है जी, हाँ क्या इसमें एकीकरण होना चाहिए कि नहीं। और सब जब वोट देता है एक पक्ष में होकर जहाँ एकीकरण होना चाहिए, तो यह बिल पास होता, और बिल पास हो जाता तो कह देता मेटरनी को वहाँ से हटना पड़ता, समझा कि नहीं? लेकिन कुछ राजा ने इसका कथी कर दिया, विरोध कर दिया। तो अब इसमें विरोध कौन किया था तुम्हारा? विरोध किया था तुम्हारा जिसका नाम था विलियम चतुर्थ, फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ था, समझ गए? इसका विरोध कर दिया। और उसके बाद उसके ऑस्ट्रेलिया भी इसका कथी किया, विरोध किया। ऑस्ट्रेलिया भी क्या किया, इसका विरोध किया। और ये काहे के लिए विरोध किया था मालूम है? ऑस्ट्रेलिया से डर कर, जब हम ऑस्ट्रेलिया से कहते युद्ध नहीं करना चाहते हैं, जो अगर हम इसमें सपोर्ट कर दिए तो ऑस्ट्रेलिया हम पर कथी कर देगा, आक्रमण कर देगा। डरता था उस समय। विलियम जो प्रथम था, विलियम चतुर्थ था, इससे डरता था ऑस्ट्रेलिया से, जिस पर हम पर आक्रमण कर दिया तो हमारा सत्ता कथी होगा, छीन जाएगा, समझा कि नहीं? और यह एकीकरण यहाँ कथी हो गया, विफल हो गया। एकीकरण का विफल हो गया, समझा कि नहीं? इसीलिए डरता था कि ऑस्ट्रेलिया उस समय पूरा सबसे ज़्यादा मजबूत था। उस समय यूरोप में सबसे ज़्यादा मजबूत यही था, इसलिए उससे डरता था, समझा कि नहीं? अब इसके बाद आता है तुम्हारा विलियम प्रथम, इसी का बेटा रहता है। अब इधर काम खत्म। अब समझो एकीकरण का प्रथम शुरुआत, एकीकरण का कहते प्रथम चरण का शुरुआत, एकीकरण का प्रथम शुरुआत। एकीकरण का प्रथम शुरुआत देखो, एकीकरण का प्रथम शुरुआत होता है तुम्हारा किससे मालूम है? तुम्हारा जो था फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ की मृत्यु से। कहता है ना, जो कोई कोई इंसान ऐसा होता है कि लोग मरने का दुआ करता है, जो कम मरेगा तो कम से कम आज़ादी मिलेगा, है ना? हाँ, विलियम द्वितीय इसका नाम, फ्रेडरिक विलियम द्वितीय। ऐसे चतुर्थ लिख दिएगा इधर, आप इधर लेके हम बोले थे ना कि किताब रहता नोट्स में चतुर्थ लिख दिए का। चार्ल्स द्वितीय से याद हो गया का विलियम द्वितीय, यहाँ पे होगा विलियम चतुर्थ है, फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ, ठीक है, हम बोला चतुर्थ, ठीक है। चलो, तो एकीकरण का शुरुआत कते होता है तुम्हारा? प्रथम शुरुआत, मतलब ये सक्सेसफुल रहता है इसका शुरुआत। तब पहला शुरुआत करता है कते? चतुर्थ के मरने के बाद, कते? चतुर्थ के मृत्यु के बाद।
चतुर्थ जैसे ही मरता है इसका राजा बनता है तुम्हारा क्या था, इसके बाद परसा का राजा बनता है विलियम प्रथम। परसा का राजा कौन बनता है? विलियम प्रथम। यम प्रथम, विलियम प्रथम परसा का राजा बनता है। और उसके बाद यह कैसा राजा था तुम्हारा? यह राष्ट्रवादी राजा था। यह चाहता था, कैसा राजा था? राष्ट्रवादी। यह चाहता कहते था जर्मन कर रहा है, परसा के नेतृत्व में कथी हो? एकीकरण हो। किसका एकीकरण होना चाहिए? जर्मन का एकीकरण होना चाहिए। जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में होना चाहिए? परसा के नेतृत्व में। जिस तरह कौन चाहा था बता? विक्टर एमेनुअल चाहा था जे तुम्हारा सिडनिया पिडमाउंट के नेतृत्व में किसका एकीकरण हो? इटली का एकीकरण। वैसे ही तुम्हारा देख रहा है एकदम जेस कॉपी है कि नहीं? विलियम प्रथम चाहता था परसा के नेतृत्व में कभी हो जाए तुम्हारा एकीकरण हो। किसका? जर्मन का। तो एकीकरण करने के लिए कहा थी फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया से बिना युद्ध किए एकीकरण संभव नहीं है। जिस तरह आपका कौन कहा था? गैरिबाल्डी कहा था इटली का एकीकरण बिना युद्ध का संभव नहीं है, बिना युद्ध के संभव नहीं था। वैसे ही कौन तुम्हारा? विलियम प्रथम कहा था तुम्हारा तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस से बिना युद्ध किए हुए इटली का जर्मन का एकीकरण नहीं हो सकता है। तो इसने सबसे पहले क्या किया? सेना को मजबूत करना चाहा। कभी करना चाहा? सेना को मजबूत। तो उस समय ना तुम्हारा फ्रैंकफर्ट के जो था संसद था उसमें से बिल पास करके अब पैसा तुमको निकलवाना था। तो मालूम है 2-4 को कथी पोट लिया राजा को और वहाँ से पैसा निकलवा लिया। तो इसका विरोध करने लगा सब। काहे के लिए पैसा निकलवाया था मालूम है? सेना को मजबूत करने के लिए। समझ गए ना? तो सेना को मजबूत करने के लिए कथी कर दिया? पैसा संसद में से 2-3 गो से इतना एक धाक था, 2-3 गो असेंबली में कथी कर एगो असेंबली से बिल पास करवा लिया, एगो से निकलवा लिया। राज्य से बहुत पैसा निकलवा लिया। ये क्या करने के लिए? सेना को मजबूत करने के लिए। अब देखो, अब कहने का मतलब है बिहार सरकार को अगर सेना मजबूत करना होगा, मतलब पुलिस मजबूत करना होगा, तो अब फंड कहाँ से मांगेगा? कथी से? केंद्र सरकार से मांगा ना पैसा। समझ गए ना? तो वो बिल पास करवाएगा तब उसके बाद पैसा मांगेगा। वैसे ही विलियम प्रथम फ्रैंकफर्ट के संसद में वो क्या कर लिया? बिल पास करवा लिया। और बिल पास करवा के क्या कर रहा है तुम्हारा? सेना के लिए पैसा निकलवा लिया और इस सेना मजबूत करवाया। दूसरा, आर्थिक स्थिति मजबूत किया। समझ कि नहीं? आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए इसने कोयला इसके राज्य में कोयला खूब था, तो कोयला का कथी किया? व्यापार करवाया, व्यापार में उन्नति करवाया। ये समझ के नहीं? तो पहले बढ़िया से अपने आप को कथी किया? मजबूत किया। समझ के नहीं? इस सोचा कथी हम अकेले हम कथी कर सकते हैं? एकीकरण नहीं कर सकते। इसीलिए हेल्प के लिए किसको लाया था? बिस्मार्क को। बोला जाता है भारत का बिस्मार्क किसे कहता है? राजा राम मोहन राय को। समझ के नहीं? भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। आप लोग में दिए हैं? नहीं दिए हुए नोट्स में ना। चलो अब इसके आगे हम चलते हैं बिस्मार्क के बारे में। इतना तो पढ़ लिया ना। अब बिस्मार्क, अब आज बिस्मार्क पढ़ा देते हैं और कल युद्ध पढ़ा के इसका ख़त्म कर देंगे। बिस्मार्क के बारे में समझते हैं। बिस्मार्क बोला जाता है, बिस्मार्क को कहता है लौह पुरुष कहा जाता है। काहे के लिए? यह कथी था तुम्हारा? लड़ने में माहिर, कूटनीति में माहिर। समझ के नहीं? यह आदर्श बात पर विश्वास नहीं करता था, इसके बारे में हम बताएंगे। समझ के नहीं? तो इसका जन्म होता है 1815 में। कहाँ जन्म होता है तुम्हारा? तो जर्मन में जन्म होता है। समझ के नहीं? जर्मन के एक राज्य था कथी नाम था राज्य का? नाम था रे ब्रेडेनबर्ग में इनका कथी हुआ था? जन्म हुआ था। समझ? हाँ, ब्रेडेनबर्ग जर्मन में एक जगह का नाम है ब्रेडेनबर्ग। ये कैसा आदमी थे? तो ये तुम्हारा राष्ट्रवादी और क्या था तुम्हारा? हाँ, राष्ट्रवादी और कूटनीति में माहिर थे, नीति में। समझ के नहीं? और है इसमें कुछ नहीं। चलो, और उसके बाद 1830 में
इसने ऑस्ट्रेलिया और क्या तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया परसा संधि के लिए विरोध भी किए थे। ऑस्ट्रेलिया परसा संधि के लिए इसीलिए कि देखो ऑस्ट्रेलिया ने परसा से संधि कर लिया और दोनों मिलकर, उस समय राजा कौन था, फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ, फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ, वो दोनों मिल के क्या किया तुम्हारा जर्मन पर शासन करना चाहा। जानता था कौन, मेटरनी जानता था एक आदमी को, वहाँ के एक आदमी को हमरा रखना पड़ेगा, तब ना वहाँ कमजोरी बताएगा। अगर आप किसी राज्य में जा रहे हैं तो उसके लिए जानने के लिए आप कहते हैं लोकल आदमी को धरिएगा। अगर हरौली के बारे में जानना होगा तो हाजीपुर के आदमी को धरिएगा, हरौलिया के आदमी को ना धरिएगा। हरौली का आदमी को कौन, हरौली का, अगर तो आपको यहाँ बिजनेस करना है, एक सपोर्ट बिजनेस करना है हरौली में, ये हरौली की जगह है, तो अगर बिजनेस करना है तो आप कभी धरिए हरौली के बड़का आदमी को धरिएगा, जो इनका इसका चलता है यहाँ पे कभी होगा, उसका धाक चलता होगा, समझ के नहीं, उसका मान सम्मान सब करता होगा, वो ऐसा आदमी को धरिए, बड़ा आदमी को धरिएगा आप। वैसे ही ऑस्ट्रेलिया ने जर्मन पर शासन करने के लिए 1830 में कथी कर दिया था तुम्हारा, परसा से संधि किया था, समझ के ना। इसका विरोध कौन किया था, बिस्मार्क किया था इसका विरोध, बिस्मार्क इसका विरोध किया था, समझ के नहीं। और उसके बाद 1848 में जो फ्रैंकफर्ट के संधि हुआ था उसमें भी कथी था, ये तुम्हारा भाग लिया था, समझ कि नहीं, फ्रैंकफर्ट के संधि में। उसके बाद अगर बात किया जाए तो यह इससे पहले तुम्हारा कथी था तुम्हारा, अरे उसको बोलता है उसको हाँ राजदूत। राजदूत होता क्या समझो, राजदूत होता है मतलब कथी संदेश ले जाने वाला, समझ के नहीं। राजदूत इसको बोलता है, अरे हम और इसको बोलता है, इसे राजदूत समझो, हम बताते हैं कैसे होता है। अगर आप जा रहे हैं ना कहाँ, अगर आप जा रहे हैं यहाँ पे क्या बोलता है तुम्हारा, किसी देश अदर देश में जा रहा है, अगर बाई चांस आप ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया में भारत का राजदूत है। अगर ऑस्ट्रेलिया में आपके साथ कुछ हो रहा है तो आप अपना कथी में जाइए, राजदूत में जाइए, आप वहाँ पर अपने बातों को रखिए, वह आपको कथी करेगा, वहाँ सपोर्ट करेगा। हर देश का राजदूत होता है हर देश में। यहाँ अगर बात करेंगे भारत का तो भारत में भी तुम्हारा इसका राजदूत है, क्या बोलता है तुम्हारा अमेरिका का राजदूत है, ऑस्ट्रेलिया का राजदूत, जितना भी देश है ना मेन उसका अपना यहाँ राजदूत है। कहाँ रहता है, सब दिल्ली में रहता है। उसी भारत का राजदूत पूरे देश में है, जहाँ मेन देश है ना हर जगह तुम्हारा भारत का राजदूत मिल जाएगा, एगो ना एगो, समझ के ना। अगर वहाँ आप जा रहे हैं, अगर किसी देश में आप जा रहे हैं तो आपके साथ कुछ हो रहा है तो आप अपना भारतीय राजदूत में जाइए और वहाँ पे अपना कंप्लेंट कराइए, आपको वहाँ पे सब मदद करेगा राजदूत। आपको कभी वहाँ के सरकार के साथ है, अगर आपको वहाँ कोई भी बात की दिक्कत हुआ तो आपको वहाँ सपोर्ट करेगा राजदूत, समझ गए ना। तो इससे पहले ये फ्रांस और रूस का कथी होते हैं राजदूत भी थे, राजदूत, समझ के ना। अब 1800 तुम्हारा 62 में इसको विलियम प्रथम ने कथी बना दिया, इनको तुम्हारा प्रधानमंत्री बना दिया, मंत्री बना दिया। 1862 में कथी बना, प्रधानमंत्री। ये प्रधानमंत्री बनते हुए कहें का थे, अगर आपको जर्मन का एकीकरण करना है ना तो आदर्शवाद से नहीं होगा, समझ के नहीं। उसके बाद आप आदर्शवाद से नहीं कर सकते, भाषण से नहीं कर सकते, धार्मिक से नहीं कर सकते, बौद्धिक जागरण से नहीं कर सकते, मतलब बुद्धि के मतलब सबको अच्छा बात बोल के धर्म को लेकर आप एकीकरण नहीं कर सकते यहाँ पे। यहाँ पर भी दो धर्म में बढ़ा था, कैथोलिक का कौन, प्रोटेस्ट, हम बता चुके हैं इससे पहले, समझ गए नहीं। अब इसने कहा कथी, रक्त और लौह की नीति द्वारा ही कथी कर सकते हैं, हम एकीकरण कर सकते हैं। न हम आदर्शवाद से कर सकते हैं, न ही तुम्हारा बौद्धिक जागरण से कर सकते हैं, न ही धार्मिक से कर सकते हैं, हम कथी से कर सकते हैं, तो लौह, रक्त और लौह की नीति। तो पूछेगा रक्त और लौह की नीति किसने अपनाया था, बिस्मार्क, लौह की नीति। तो रक्त और लौह की नीति किसने अपनाया था, बिस्मार्क ने। और इन्होंने ही पूरे जर्मन को एकीकरण किया, कथी से, तलवार से, समझ गए ना। एगो ना एगो खतरनाक में लिया जाता है, वहाँ पर तलवार के लिए कौन था तुम्हारा, गैरिबाल्डी। तो इसे हुआ था 3 गो हीरो था, एक तरह विक्टर एमेनुअल को हम कहे तो 3 गो हीरो उसको मिला, लेकिन मालूम है 3 हीरो को मिला के एक ही हीरो इसको मिला, किसको, विलियम प्रथम को। कौन, तुम्हारा विलियम बिस्मार्क। कूटनीति भी लक्षण था इसमें। उसके बाद काटने छटने का भी इसमें पूरा लक्षण था, भरपेट, समझ के नहीं। और हाँ, सब लक्षण से भरपूर था। और इनका मानना था जे अगर एकीकरण करना है तो कथी से, युद्ध से, कथी से, युद्ध से।
तब विलियम प्रथम का भी मानना यही था कि अगर जर्मन का एकीकरण करना है तो युद्ध के बिना संभव नहीं है। वैसे ही बिस्मार्क का भी मानना था कि अगर जर्मन का एकीकरण करना है तो बिना युद्ध के एकीकरण नहीं हो सकता है, समझ गए ना। और उसके बाद इन्होंने आर्थिक स्थिति ठीक किया। आर्थिक स्थिति ठीक किया, उसके बाद सेना को मजबूत किया, उसके बाद विदेशी शक्ति बढ़ाया, विदेशी शक्ति मतलब कहती विदेशी सहायता बढ़ाया, समझा कि नहीं। ये करता क्या काम था जे अगर बाई चांस किसी का कोई दुश्मन है, समझ कि नहीं, अगर बाई चांस समझो अगर ए और बी दोस्त है ना, अगर बिस्मार्क को, बिस्मार्क मान लो हम बिस्मार्क को सी मानते हैं, अब बिस्मार्क अगर ए पर अटैक करने जा रहा है ना तो पहले मालूम है बी को एक दुश्मन बनाता था, दोस्ती से पहले दुश्मन बनाता था, या इसको लालच दे के हाँ कहा तू दोस्त रहा कोई दिक्कत ना है, लेकिन हम अटैक करेंगे ना तो हमारे पीछे पर तू अटैक नहीं करेगा, ऐसा कूटनीति अपनाता था। महिला लोग देखना अति में एगो गाँव में महिला लोग मिलेगा, 2 महिला लोग कितना अपन दोस्ती रहेगा ना ओका तोड़वा देगा, ओकरा बारे में कुछ बोल देगा, नहीं बोलेगा तब बोल देगा, उसके बारे में कुछ बोल देगा, दोनों लड़ लेगा, समझ के नहीं। हाँ वैसे ही बिस्मार्क था, समझ के नहीं। ये जानता था कि अगर हम ऑस्ट्रेलिया पर डायरेक्ट हम आक्रमण करेंगे तब फ्रांस इसमें हम बचाने के लिए कूद जाएगा, समझ के नहीं। इसलिए इनको कूटनीति का जनक कहा जाता है, समझ के नहीं। मतलब एक तू लोग के भाषा में फुसका फुस्सी के, हाँ चुगला चुगली के जनक कहा जाएगा, लेकिन ऐसे हम लोग कूटनीति का जनक कहा जाता है। कूटनीति करने का मतलब है बुद्धि लगा के अपने आप राज्य के बारे में सोचना, समझ के नहीं, हित के बारे में सोचना, तो ये सब कूटनीति सही है। लेकिन यहाँ ये देखो वो कूटनीति सही है, लेकिन ये कूटनीति कदे है किसी के भला के लिए, लेकिन यहाँ जो महिला लोग करती है कथी के लिए, ये यहाँ लड़ाने के लिए, बड़ लड़ा देगी, आप बैठ के देखेगी, हाँ यार गजब हो रहा है, सुकून नैन सुख लेता है। कहते जब मारपीट करे झगड़ा झंडी का जो झूठा लसर के मारो, ऐसे कहती है महिला लोग टैक्टिस होता है लड़ने के लिए, समझ गए नहीं, लड़ाने के लिए। अब चलो, अब इसके लिए पूरा जर्मन को एकीकरण करने के लिए बिस्मार्क ने क्या युद्ध लड़ा, 3 युद्ध लड़ा। तो एकीकरण करने के लिए कितना युद्ध लड़ा था, एकीकरण करने के लिए 3 युद्ध लड़ा था, अब तीनों युद्ध में पहला था तुम्हारा डेनमार्क का युद्ध, दूसरा था परसा और ऑस्ट्रेलिया युद्ध, और तीसरा था परसा और फ्रांस युद्ध, समझ के नहीं। अब इसके बाद आप लोग को हम कल युद्ध पढ़ाएंगे और आपका ख़त्म हो जाएगा। चलिए धन्यवाद।